नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान 16 जून से लेकर 30 जून तक देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, और कौन कौन से राज्य से होकर गुजर सकते हैं। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए देश के कौन कौन से राज्य में दस्तक देने की संभावना है। वहीं आने वाले 4 दिन के दौरान देश के अधिकतर भागों में गरज चमक के साथ बारिश होगी, गर्मी से राहत मिलेगी, जिसके बाद एक मजबूत सिस्टम आएंगे। कई राज्यों में भारी बारिश होगी, कुछ राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी हर रोज़ आप तक पहुँचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, इस बार मई के महीने में समय से पहले लगातार आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई को ठहर गया था, जिसके बाद लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून आज 18वें दिन भी अटका हुआ है। लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। 14 से लेकर 15 जून के बीच पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक जमकर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। लगातार 18वें दिन से एक ही जगह पर अटका हुआ मानसून अब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं 15 जून की शाम को जहां से मानसून की रेखा गुजर रही है, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, दक्षिणी गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक काफ़ी घने बादल बारिश की स्थिति बनी हुई है, जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून आज दस्तक दे सकता है। बढ़ते हैं मौसम पूर्वानुमान की ओर, जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कितने मजबूत सिस्टम बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, इस समय 16 जून को कोंकण के उत्तरी भाग के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह 17-18 जून तक गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र, जिसके बाद सौराष्ट्र कच्छ तक पहुंचने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह पहले उत्तर दिशा में पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसके बाद यह पश्चिम दिशा की तरफ 17 जून से मुड़ सकता है। लगातार आगे बढ़ते हुए यह 19 जून को झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ पर एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में मजबूत होगा, और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए राजस्थान के पूर्वी भाग तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 22 जून को पहुंच सकता है। जिसके बाद जून महीने के आखिर में एक और कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र में बन सकता है। जैसा कि दोस्तों, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से होता हुआ झारखंड पश्चिम बंगाल के बीच में 24 मई को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पहले आगे बढ़ेगा, जिसके बाद कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 29 मई तक ये कम दबाव का क्षेत्र उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से होता हुआ राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग तक 29 मई को पहुंचने की संभावना है। अब जानते हैं आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कौन कौन से राज्य में दस्तक दे सकता है। अगर 16-17 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए दक्षिणी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण के उत्तरी भाग, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी छत्तीसगढ़ के कुछ एक स्थान, उड़ीसा के अधिकतर भाग, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ एक स्थान, गांगे पश्चिम बंगाल में दस्तक दे सकता है। 18-19 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून और आगे बढ़ेगा। गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, मध्य महाराष्ट्र के कई और क्षेत्र, विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी सभी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर दस्तक दे सकता है। 20 और 21 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। गुजरात के अधिकतर भाग, सौराष्ट्र के आधे क्षेत्र, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर स्थान, उत्तराखंड के पूर्वी भाग तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन सकती है। 25 से लेकर 30 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर भाग, जैसा कि गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ के सभी क्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के सभी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के पूर्वी भाग तक दस्तक दे सकता है। इस समय देश में बने वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों, कोंकण के उत्तरी भाग पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पंजाब के पश्चिमी भाग के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है। दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बीच एक शेयर ऑफ जोन ट्रफ बनी हुई है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जहां से पूर्वी पश्चिमी ट्रफ झारखंड, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग से होते हुए हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक बनी हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है।
आने वाले 4 दिन की बात की जाए तो 16 से लेकर 20 जून तक देश के अधिकतर भागों में बारिश होगी। पश्चिम भारत से लेकर मध्य, उत्तर, पूर्वी भारत के कई राज्यों में तेज बारिश होगी। कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। आंधी चलने की संभावना है। उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। पश्चिम और मध्य भारत की बात की जाए तो जहां पर कोंकण, गोवा, दक्षिणी गुजरात में बहुत भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं सौराष्ट्र कच्छ में तेज बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। पूर्वी भारत की बात की जाए तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मध्यम से तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप समूह, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश होगी। दोस्तों आखिर में जानते हैं 5 दिन के बाद 21 से लेकर 29 जून के बीच कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र में सामान्य से काफ़ी कम बारिश होगी। जबकि केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में लगातार भारी बारिश की स्थिति जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो पश्चिमी, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी तराई वाले क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश होगी। लद्दाख में हल्की बारिश होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़ में काफ़ी भारी बारिश होगी। दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में मध्यम से तेज बारिश होगी। वहीं पूर्वी भारत की बात की जाए तो झारखंड, गांगी, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी बारिश होगी। बिहार, उड़ीसा के कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। सौराष्ट्र कच्छ में मध्यम से तेज बारिश होगी। जबकि कोंकण, गोवा में काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक में तेज बारिश होगी। बाकी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों लगातार मानसून ट्रफ के उत्तर की तरफ खिसकने और वेदर सिस्टम के बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बनने से पूर्वी भारत, मध्य भारत तक लगातार वेदर सिस्टम आगे बढ़ेंगे और पश्चिम भारत तक पहुंचने की संभावना है। इसके चलते सामान्य से अधिक बारिश पूर्वी भारत, मध्य भारत के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम भारत तक देखने को मिल सकती है। दोस्तों यह था आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।